नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक आईक्यू में। और आप देख रहे हैं इंग्लिश पैडागॉजी लेक्चर्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग बहुत सारे देख चुके हैं आपके टीचिंग मेथडोलॉजीज को। फॉर एग्जांपल हमने देखा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, है ना, लैंग्वेज ऑडियो विजुअल मेथड, रीडिंग मेथड, है ना, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच देखा हमने इससे पहले वाले वीडियो में, कम्युनिकेशनल टीचिंग भी देखी हमने, फिर हमने CLT भी देखा था, है ना, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इस तरीके से हमने बहुत सारे मेथडोलॉजी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज फिर हम लोग एक नई मेथडोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो है आपकी कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। देखो, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ और इसका जो सोर्स है, जो किताब आप देख रहे हैं सामने, है ना, वो है इग्नो की BS144 बुक। आप आराम से इसको गूगल में सर्च करके डाउनलोड कर लेना, बहुत ही बेहतरीन किताब है। और मेरे को नहीं लगता कि CTT में इससे बाहर कुछ भी आ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की किताब है ना। तो गवर्नमेंट के बुक से बेटर और क्या रहेगा, आप गवर्नमेंट की किताब पढ़ो। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आप में से ज़्यादातर दोस्त यार वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना। और वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करो ताकि उन तक भी पहुंचे, उन्हें भी फ़ायदा मिले। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉग्निटिव लैंग्वेज लर्निंग, ये किसने मेथोडोलॉजी क्रिएट की? चार्ल्स कुरन ने। नाम याद रखना, वरना पता चला कि सब कुछ पूरा याद रहे और जिसने किया था इसका डिस्कवरी उसका नाम याद नहीं है। तो कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग को किसने किया है? चार्ल्स कुरन ने। चार्ल्स कुरन कौन था? एक कैथोलिक प्रीस्ट था जो कि साइकोलॉजी और काउंसलिंग पढ़ाता था। ठीक है, और उसने इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, कोई सेकंड लैंग्वेज सिखाने की कोशिश कैसे की? उसने काउंसलिंग थेरेपी को ही मेथड को अपनाया लैंग्वेज सिखाने के लिए भी। सेकंड लैंग्वेज, L2 लिखा हुआ मतलब सेकंड लैंग्वेज, और हमारे केस में क्या हो जाएगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के केस में। ठीक है, इसमें करता क्या था वो कि अब कम्युनिटी काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग थेरेपी में, कि सामने वाले को बोलने दिया जाता है ना, कि उसको जो भी फील होता है जिस बारे में भी, वो अपने बारे में बताए। ठीक, और अपने वर्ड्स में जैसे चाहे एक्सप्लेन कर सके। काउंसलिंग थेरेपी में यही होता है। तो इसमें करते क्या थे, उनको एक सर्किल में बैठा दिया जाता था सबको क्लास में, है ना, और हर किसी को बोला जाता था कि आप अपने बारे में, या आपको इस हफ्ते आपने जो किया, या आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही हो अपने लाइफ से रिलेटेड, या कुछ भी आपको जो पसंद आया हो, जो चाहे टॉपिक ले लो, उसके बारे में बोलो। या तो वो अपनी मदर टंग में बोलता था, ठीक है, या तो वो इंग्लिश में बोलता था। अगर तो मदर टंग में बोल रहा है तो टीचर क्या करता है, उस स्टूडेंट के पीछे खड़े होकर के उसकी मदर टंग टू इंग्लिश को ट्रांसलेट करता रहता था। ठीक है, और सबको रिपीट भी करना होता था वो सेंटेंसेस। ठीक, उसके, और या तो फिर अगर और प्रमोट, अगर वो सेकंड लैंग्वेज में ही बोल रहा है, या इंग्लिश में ही बोल रहा है वो बंदा, अगर अपने एक्सपीरियंसेस को या अपना जिस पे भी बोल, जिस टॉपिक पे वो बोलना चाहता है, अगर वो इंग्लिश में ही बोल रहा है और कहीं पे अटक रहा है, तो टीचर क्या करता है, उसको हेल्प करता रहता है बीच बीच में, है ना। तो ये मेथड होता है इसमें। और ये सारी जो कन्वर्सेशन होती है उसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, और उसके बाद क्लास, हर किसी को मौका दिया जाता है बोलने का। पहले एक बोलेगा, फिर दूसरा बोलेगा, फिर तीसरा बोलेगा, फिर चौथा बोलेगा, ऐसा करके हर कोई बोलता है। ठीक है ना, और सबकी रिकॉर्डिंग होने के बाद फिर बाद में आपके सुना जाता है इस चीज को। मकसद क्या है कि सब के सब इस चीजों से जो लैंग्वेज है उससे सीख लें, है ना, सेकंड लैंग्वेज को सीखें, सुन के सीखें। कोई जरूरी नहीं है कि हाँ हर किसी को बेस्ट तरीके से आती हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई भी कंटेंट नहीं है, कोई फिक्स्ड कंटेंट नहीं है। हर किसी को जो अपना इंटरेस्ट है, जो अपना उनका कंसर्न है लर्नर का, उसी के थ्रू वो कर रहा है ना। और जो टीचर है उसका क्या रोल है, सिर्फ फैसिलिटेटर की तरह वो वर्क कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उसको सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। कोई जजमेंटल नहीं है कि कोई उसको देख के बोले अरे यार ये क्या गलत सलत बोल रहा है, कोई जजमेंटल नहीं। और जो बोल रहा है उसको भी एंग्जाइटी नहीं है, क्योंकि वो अपने पसंद का टॉपिक बोल रहा है ना, उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि तुमको इसी पे बोलना है। ठीक, अब ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल
जो हैं जैसे कि कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह हैं, ये वाली अप्रोच को नहीं फॉलो करते क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है और इसको कर पाना, इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत मुश्किल काम है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड में। और ऊपर से कॉलेजेस और स्कूल्स का एक फिक्स्ड करिकुलम होता है, उसको भी कंप्लीट कराना है। तो हालांकि इसको करवा सकते हैं, वो एक आधा हफ्ते में एक आधा दिन तो जरूर कर सकते हैं और उल्टा लर्नर्स के लिए बड़ा बेहतर रहेगा, है ना। तो आप, मैं तो कहूँगा कि आप हफ्ते में एक दिन ऐसा किया करो, ठीक है। हाँ, लेकिन ये चक्कर हो जाता है कि क्लास बड़ी होती है, 30-40 बच्चे। अब 30-40 बच्चे आधे घंटे पौने घंटे की क्लास में कैसे सब कोई बोल पाएगा? एक एक 1-2 मिनट तो नहीं बोलेगा हर कोई ना। तो ये थोड़ा सा मुश्किल चैलेंजिंग टास्क है। तो आपको करना पड़ेगा कि हाँ भाई 3-4 पीरियड एक साथ लेकर के एक दिन तब कराओ आप, है ना। इसका एम्फेसिस पूरा का पूरा किस पे है? लर्नर सेंटर्ड है, ग्रुप वर्क पे है ना, लर्नर की ऑटोनॉमी पे है, और टीचर क्या है? फैसिलिटेटिव रोल सिर्फ प्ले कर रहा है, ठीक। तो होप ये वाला जो टॉपिक है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो। कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग बहुत आसान था, कोई भी इसमें बड़ी चीज हमने डिस्कस नहीं की, सिंपल सी है। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। चार्ल्स कोरेन ने की थी इसका शुरुआत, और इसमें करते क्या है कि लर्नर्स को एक सर्किल में बैठा दिया जाता है और उनको अपने मर्जी के टॉपिक पे बोलने दिया जाता है। जब वो लर्नर बोल रहा होता है, और उसको लैंग्वेज भी खुद से चॉइस करने देते हैं, वो अपने मदर टंग में भी बोल सकता है और चाहे तो इंग्लिश में भी बोल सकता है। अगर वो मदर टंग में बोल रहा है तो टीचर क्या करता है, उसके पीछे खड़े होकर हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करता रहता है और सब सुनते हैं। और अगर वो इंग्लिश में ही बोल रहा हो तो जहाँ पे वो गलती कर रहा हो तो टीचर उसकी हेल्प करता है उस सेंटेंस को कंप्लीट करने में, ठीक है। और ये पूरी की पूरी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर बाद में सुना जाता है और सीखा जाए कि हाँ कहाँ पे क्या है, ताकि सबको मदद मिले। मकसद क्या है इसका कि हाँ भी हम जो लर्नर सेंटर्ड है ये टोटली ये मेथड, और इसमें कोशिश ये की जाती है कि सपोर्टिव इन्वायरमेंट दिया जाए, एंजाइटी फ्री एटमॉस्फेयर दिया जाए बच्चे को, है ना। और आपका ग्रुप वर्क भी इस पे फोकस रहता है ना। लर्नर की ऑटोनॉमी फोकस में है और टीचर का रोल सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरह है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, है ना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट में लिखें, हम आपका टॉपिक भी कवर कर देंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।